Hello guys, welcome to our channel. My name is Sonu and I am a new mom to my 7 months old baby Arya. मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ इवनिंग एंड नाइट रूटीन विथ माय बेबी। यहाँ पे आर्या आफ्टरनून नैप के बाद उठ चुका था और मैं रेडी हो रही थी क्लिनिक जाने के लिए। उसको थोड़ा सा खेलने के लिए छोड़कर मैं चली चाय बनाने। इवनिंग में चाय पीने का एक अलग ही सुकून होता है। मैं क्लिनिक जाने से पहले थोड़ा सा चाय लेती हूँ, इससे मुझे बहुत ही फ्रेश लगता है। इट्स रेडी। यहाँ पे आर्या मम्मी के साथ खेल रहा था। उसको मम्मी ने शायद एक बिस्किट दे के बिजी रखे हैं। यहाँ पे मैं अपना ड्रेस थोड़ा सा आयरन करके निकल रही हूँ क्लिनिक के लिए। अभी इवनिंग 4:30 बज चुके थे और यहाँ पे आर्या खेलने में लगा है। उठते ही आर्या का खेलना स्टार्ट हो जाता है। वो अपने आप आजकल आराम से खेलता रहता है, फिर भी हमें उस पर एक नज़र तो रखना ही होता है। और 7 मंथ्स माइलस्टोन की बात करें तो वो अभी आराम से क्रॉल करके खुद से बैठ सकता है। पहले 1-2 स्टेप भी क्रॉल करके वो बैठ जाता था, पर वो अब चीज़ें लाने के लिए क्रॉल करके आराम से जा सकता है। अभी गिरने का चांसेस तो बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि हर वो चीज़ जो उसके सामने हो वो उसे ग्रैब करने के लिए जाता है और खुद गिर जाता है। फिर भी मैं ज़्यादा टोकती नहीं हूँ, क्योंकि इन सब एक्टिविटीज से ही वो चीज़ें लर्न करेंगे। फिर भी थोड़ा सा ध्यान तो रखना ही पड़ता है, नहीं तो वो अगर बेड से गिर जाए या फिर जैसे कि आर्या अभी नी के हेल्प से या फिर उसके पैरों के हेल्प से खड़े होने के लिए ट्राई करता है और फिर गिर जाता है, तो इन सब का ध्यान रखना पड़ेगा। नहीं तो फिर अगर हेड को लग जाए तो प्रॉब्लम हो सकता है। देखिए गाइस, ये लड़का अभी कितना आराम से खेल रहा है। किसी का होने का ना होने का उसको तो फर्क ही नहीं पड़ रहा है। 6 मंथ से लेकर ये एक एक्सरसाइज आर्या करता ही रहता है। ऐसे करने से बच्चों में मसल स्ट्रेंथनिंग होता है। यहाँ पे मैं रेडी हो चुकी थी क्लिनिक के लिए। लेट्स सी हाउ आर्या रिएक्ट्स। 6 मंथ्स के बाद उसको थोड़ा सा शायद पता चल जाता है कि मम्मी रेडी होके कहीं तो जा रही हैं। मेरे जाने के बाद मम्मी उसको इवनिंग में फिर से रेडी करते हैं। नहाने के बाद जो कपड़े पहनाए थे वो सब चेंज करते हैं। क्लिनिक से रिटर्न आने के बाद मैंने देखा कि आर्या के पापा आए हुए थे। वो दोनों खेलने में बिजी थे और मैं शूट कर रही थी वीडियो। से ये बॉल लाए हैं, तब से ये लड़का बॉल के साथ ही खेलने में लगा रहता है। वो मैं ब्रेस्ट फीडिंग करवा के ही जाती हूँ क्लिनिक, और आने के बाद उसको हम सेरेलैक नहीं तो ओटमील कुछ भी लाइट सा ही देते हैं। आर्या के डिनर के लिए मैं चली यहाँ पे ओटमील प्रिपेयर करने। लेट्स सी गाइस हाउ आई एम गोइंग टू प्रिपेयर इट टुडे। एक पैन में पानी गर्म होने के बाद उसमें 1 स्पून ओट्स डालना है। फिर एक कढ़ाई में थोड़ा सा घी डालने के बाद उसमें 1-2 आलमंड और काजू रोस्ट करती हूँ, और एक डेट्स जो कि मैंने हाफ एन आवर पहले ही सोक करके रखा था। तो इन सबको मैं एक साथ ग्राइंड करने वाली हूँ। आर्या के लिए ओटमील रेडी है। थोड़ा सा ठंडा होने के बाद मैं उसको खिलाती हूँ। पहले तो स्टार्टिंग में आर्या ने वेजिटेबल प्यूरी, सेरेलैक ये सब बहुत अच्छे से खा लेता था। अब वो मूंग दाल खिचड़ी और उसमें वेजिटेबल भी ऐड करूँ तो बहुत अच्छे से खा लेता है, पर सेरेलैक को अभी इतना अच्छे से नहीं खा रहा है वो। पर हम उन्हें तो फोर्स फीड नहीं करवा सकते हैं। पापा के चले जाने के बाद आर्या अभी नानी के साथ खेल रहा था। मुझे इसकी ये सब छोटी छोटी चीज़ें कैप्चर करने में ही बहुत ही मज़ा आता है। रात के टाइम पे इसका एनर्जी देखो गाइस। 8 बजे से लेकर 10 बजे तक हम आर्या को डायपर फ्री टाइम छोड़ते हैं। आर्या को ये पियानो चलाने में भी बहुत मज़ा आता है, शायद इस पे ही लगा रहता है ये। पियानो के लाइट के रिफ्लेक्ट से मैं इसको दूर रखती हूँ, फिर भी उसको तो बस यही चाहिए। तो जैसे कि गाइस मैं आर्या को डे 1 से ही होम्योपैथी देते आ रही हूँ। होम्योपैथी इज ए पेनलेस ट्रीटमेंट विद नो साइड इफेक्ट्स, और ये बेबीज के केस में बहुत ही इफेक्टिव है और इसका रिजल्ट बहुत ही एक्सलेंट है। आर्या को कोल्ड, फीवर, एलर्जी जो भी हो मैं बस होम्योपैथी ही देते आ रही हूँ। अगर आप लोग भी अपनी बेबी से रिलेटेड कुछ हेल्थ प्रॉब्लम या फिर पीरियड्स, प्रेगनेंसी और डिलीवरी रिलेटेड कुछ हेल्थ इश्यूज हैं तो आप लोग मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं।
आई विल श्योरली हेल्प यू विद योर प्रॉब्लम। मैं अपना ईमेल आईडी और इंस्टा आईडी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप चाहें तो कंसल्ट कर सकते हैं। आज डिनर में मम्मी बना रहे थे पनीर चिल्ली। मैंने सोचा चलो ये भी रिकॉर्ड कर लेते हैं। जैसे कि हम लोगों के मम्मी इतना सारा कुकिंग वीडियोस देख लेते हैं कि मानो रेस्टोरेंट ही खोल ले, पर खाने के टाइम पे वही सेम दाल चावल रोटी सब्जी वही सब चीज़ें डेली खिलाते रहते हैं। पर यहाँ पे हम लोग कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि उसके बाद का सिचुएशन तो आप लोगों को पता ही होगा। फिर भी चलो आज मम्मी ने कुछ तो ट्राई किया। बाय द वे ये बहुत ही टेस्टी बना था। डिनर के बाद मैं चली आर्य के साथ खेलने, तो ये लड़का यहाँ पे वो ट्राइपॉड स्टैंड ही ग्रैब कर रहा था। पता नहीं ये लोग इतने इजीली बच्चों के साथ कैसे वीडियो बना लेते हैं। मेरे लिए तो इतना भी रिकॉर्ड करना बहुत ही मुश्किल है। पता नहीं वो स्टैंड वो कहाँ लेके जाने वाला है। मम्मी भी डिनर ख़त्म करके आ चुके थे यहाँ पर। उन्हें लगा कि हम सो गए होंगे, पर आर्या अब भी उतना ही एक्टिव था जितना खाने से पहले था। फिर मैंने आर्या को यहाँ पे कपड़े चेंज करवा के डायपर पहना के सोने के लिए रेडी किया है। अभी 11 बज चुके थे। आज सोने से पहले मैं उसको ब्रश फिट ज़रूर करवाती हूँ। उसके बाद वो आराम से सो चुका था। लाइट सब ऑफ करके हम बेड पे आ जाने से वो धीरे से सो जाता है। उसका सोने का रूटीन भी धीरे धीरे करके मैंने ऐसे सेट किया है अभी। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।